हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो लो सेंड बुक की सीरीज में हम लाभ हानि और बट्टे कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 को लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में बोला हुआ है कि प्रसाद ने अपने वर्क टूल 850 रुपये में बेचे और 25% का लाभ कमाया। प्रसाद ने कितनी कीमत में वर्क टूल खरीदे थे? तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, मान लो 100 रुपये में कोई सामान खरीदा, कितने में? 100 रुपये में कोई सामान खरीदा और उस पर 25% का अगर लाभ कमाओगे तो 25%, 100 का 25% दोस्तों 25 ही होता है, तो कितने रुपये में बेचोगे उसको? 125 रुपये में बेचोगे। और क्वेश्चन में कितने में बेच रहे हो आप लोग? 850 रुपये में बेच रहे हो। और हमारे हिसाब से कितने में बेचा हमने? 125 रुपये में बेचा। देखो एक वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में देता है 850 और एक वैल्यू हम निकाल लेते हैं 125। और हमसे पूछा गया है उस प्रसाद ने कितनी कीमत में वर्क टूल खरीदे थे, हमने कितने मानने थे? 100 रुपये में, तो गुणा 100 कर दो। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काट लो दोस्तों। 4 से काटोगे तो 5 से काटो, 5 दिए 15, 5 दिए 15 तो कितना हो गया? 3 35, 5 थे 35, 3 70, तो गुणा 4 कर दो। गुणा 4 करोगे तो 0, 7 चौका 28, 2 4 ते 12 2 14, तो 1480 रुपये था दोस्तों उसका कॉस्ट प्राइस। कितना था? 1480 रुपये। उसका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। समझ आया नहीं आया आप लोग को, ये बताए? ठीक है, दोबारा बता दूं, 100 रुपये में आप लोगों ने खरीदा था, 25% का लाभ कमाया तो 125 रुपये में बेचा। क्वेश्चन में कितने में बेच रहे हो? 850 रुपये में, तो 850 किसके बराबर हो जाएंगे? 125 के। और हमसे पूछा गया था कितने में खरीदे, गुणा 100 कर लेना, कैलकुलेशन करके आप खुद निकाल सकते हो। चले आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। किस पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे बोल रहा है कि मनीला ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी और 3,48,000 रुपये में बेच दी, तो उस कार पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? बड़ा आसान क्वेश्चन है। खरीदा कितने में है? देखो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा? कॉस्ट प्राइस दे रखा 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये। और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा? कितने में बेच दी वो? 3,48,000 रुपये, 3,48,000 रुपये। तो प्रॉफिट कितने का हुआ दोस्तों? 3 जीरो तो यही आ गया आप लोगों की, और एक 8 आ गया, और 14 में से 5 गया 9, 98,000 का प्रॉफिट हो गया। अब आप बताए, हमसे पूछा गया प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला तो बता ही रखा आपको, प्रॉफिट गुणा में 100। और हमेशा प्रॉफिट किस पर होता है? सीपी पर। किस पर होता है? सीपी पर होता है। प्रॉफिट कितने का हुआ था? 98,000 का, और ये 98,000 का प्रॉफिट किस पर हुआ था? 2,50,000 रुपये। सीपी तो 2,50,000 रुपये ना, और गुणा में 100 कर दो। तो 3 जीरो से कितने जीरो काट दो? 3 जीरो। और 1 जीरो से कितने जीरो काट दो? 1 जीरो। 5 पर काट लो, 5 पंजू 25, 5 दूनी 10, तो आपका कितना आ गया? 98 गुणा में 5 चौका 20.4, तो 0.4 से इसकी मल्टीप्लाई तो खुद भी कर सकते हो आप लोग, करोगे तो 8 चौका 32, 3 9 चौका 36 और 3 38, 0.1 से पहले तो 38.2, कितना आ जाएगा? 38.2। तो 1 सेकंड भाई, 8 चौका 32, 3 9 8 चौका 32, 3 9 चौका 36 और 3 39.2, कितना आ जाएगा? 39.2, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है 1 रुपये में 6 वस्तुएं बेची जाए तो 20% की हानि होती है। ठीक है भाई, 20% की हानि होती है, तो प्रॉफिट कितने का बचा? 80% का। तो 80% बराबर क्या हो जाएगा? 1 रुपये में 6 वस्तुएं बेची जा रही है, 1 रुपये में 6 वस्तुएं बेची जा रही है, 80% बराबर हो गया 1/6। और 20% का लाभ चाहिए। 20% का लाभ का मतलब होता है 120% निकालना आपको। अब क्या करोगे? 1/6, नीचे वाला कहाँ आएगा? ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा? नीचे। 6 पे काट लो, 6 कम 6 दूनी 12, 20, 20 से कम 20, 20 चौका 80, यानी 1 रुपये में 4 वस्तुएं में बेचनी पड़ेगी। पूछ क्या रहा है? 20 लाभ को 1 रुपये में बेची जाने वाली वस्तुओं की संख्या, तो 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जाएंगी? 4। कितनी बेची जाएंगी? 4, तो डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चले, मैं एक बार चलो 2 बार बताता हूँ। 1 रुपये में 6 वस्तुएं बेची जाए तो 20% की हानि होती है। भाई पीछे फिर कितने की बची? 20% की हानि होने के बाद 80% बचा ना, 80% बराबर 1/6, यानी ऊपर तो रुपये आते हैं, ध्यान रखना, और नीचे हमेशा वस्तु आती है। और फिर 20% का लाभ चाहिए, मतलब 120% निकाल लो। चले आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 25 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तत्पश्चात ग्राहक को 10% की छूट दी जाती है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए आप लोग, वैसे तो इसको कई प्रकार से भी कर सकते हैं। लाभ प्रतिशत आप लोगों से पूछा गया है, फिर भी किसी वस्तु का अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। देखिए पहले क्या होता है? क्रय कॉस्ट प्राइस होता है,
फिर क्या होता है मार्क प्राइस होता है, और फिर क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है। ये 3 चीज़ें होती है। इसने बोला किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो क्रय मूल्य 100 मान लो, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तत्पश्चात ग्राहक को 10% की छूट दी जाती है। उसके पश्चात अगर ग्राहक को आप 10% की छूट दोगे, छूट किस पर देते हैं हमेशा याद रखना, मार्क प्राइस पर। छूट किस पर देते हैं, डिस्काउंट किस पर देते हैं, मार्क प्राइस पर। तो 120 का कितने % की छूट देनी है, 10% की। तो 10% की छूट दोगे तो एक प्रकार का लॉस होता है। तो 10% 12 रुपये की छूट दे दी, तो 120 में से 12 गया तो 108 रुपये। कितने में सेल करोगे 108 रुपये में। तो लाभ प्रतिशत कितना, 100 से 108 में बेच रहे हो तो कितने रुपये का कितने का प्रॉफिट कमा लोगे, 8% का। कितने का कमा लोगे, 8% का। तो समझ आया होगा आपको। दोबारा बता देता हूँ क्या काम किया। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। क्रय मूल्य 100 रुपये मांगना, उससे 20% अधिक है, तो 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20%, 100 का 20% तो 20 ही होता है ना। तो 120 रुपये, 120 रुपये भी 10% का बट्टा देना है। तो कितने में बेचोगे, 108 रुपये में। 100 से 108 में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट कमा लोगे, 8% का। चले भाई आगे चलते हैं। चले भाई क्वेश्चन नंबर पर आओ आप लोग, 26 पर। 26 में क्या बोला जा रहा है, 26 में मैं बोल रहा है एक मोटर कार खरीदने के लिए एक व्यक्ति को 17,000 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। कितने का भुगतान करना पड़ता है, 17,000 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। यदि उसे 15% कटौती दी जाती है तो आप लोग देखें मार्क प्राइस मान लो 1,000 रुपये है। कितना है मार्क प्राइस, 1,000 रुपये। 1,000 रुपये क्योंकि देखिए बट्टा या कटौती किस पर दी जाती है, मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस आप लोगों ने 1,000 रुपये मान लिया, इस पर 15% की कटौती दे रहे हो। कितने की, 15% का बट्टा दे रहे हो। तो 1,000 का 15% करोगे तो 150। कितना होता है 1,000 का 15%, तो 150 ही तो होगा ना भाई। 2 जीरो काटोगे तो 150, यानी 850 रुपये में उसको सेल करोगे। कितने में करोगे, 850 रुपये में। क्वेश्चन में कितने में उसको भुगतान कर रहे हो, कितने बेच रहे हो, 17,000 रुपये में। तो 17,000 रुपये कितने के बराबर हो गए, 850 के। और गुणा में मार्क प्राइस निकालने के लिए मार्क प्राइस 1,000 रुपये मानना था, ये मार्क प्राइस की वैल्यू आ गई। इसको सोल्व नहीं करना दोस्तों, आगे चलो। अब क्या कह रहा था, अब देखिए एक मोटर कार खरीदने के लिए 17,000 का भुगतान करना पड़ता है। यदि उसे 15% की एक मात्र कटौती दी जाती है तो मार्क प्राइस निकल गया। अब आप लोगों का मार्क, अब क्या कह रहा है कि यदि उसे क्रमानुसार 5% का और 10% की कटौती दी जाए तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो अगर उस पर, ये तो मार्क प्राइस आ गया अब आपका, इस पर क्या करो 5% का डिस्काउंट दे दोगे तो पीछे कितना बचेगा, 95/100। और फिर कितने की और एक कटौती देनी, 10% की। 10% का मतलब क्या आता है, 90/100। इसको सोल्व आउट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा कितने का भुगतान करना पड़ेगा आप लोगों को। देख पा रहे हो आप लोग, यानी पहले 17,000 रुपये था। कितना था, 17,000 रुपये था, 17,000 रुपये था। ये तो यहाँ तक तो आपका क्या आ गया था, मार्क प्राइस। और फिर इस पर 5% का बट्टा 95/100, फिर 10% का बट्टा। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दो, और 1 जीरो से 1 जीरो ये काट दो। बाकी कटता नहीं है तो आप कैलकुलेशन कर लो भाई। 17 कम 17, 17 पंजे 85, 5 से काटो, 5 से काटोगे 19 पंजे 95, 19 निमा 171 और 2 जीरो ये रही। तो 17,100 रुपये, 17,100 रुपये आपका सी आंसर आ जाएगा। कितने का भुगतान करना पड़ जाएगा, 17,100 रुपये का। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 में मैं बोल रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु 180 रुपये में खरीदता है। वह चाहता है कि ग्राहक को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बजाय 20% का लाभ हो। उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एक फार्मूला बताता हूँ आपको, हमेशा याद रखना, ये अच्छा फार्मूला है। क्या, मार्क प्राइस निकालने का। मार्क प्राइस का फार्मूला था 100 प्लस में प्रॉफिट % और 100 माइनस में डिस्काउंट % और इनटू में CP। ये कब लगाना है, जब आपको प्रॉफिट और डिस्काउंट दे। जब आपको क्या गिवन हो, प्रॉफिट और डिस्काउंट, हमेशा लगाना। अब कर दो 27 पर 180 रुपये में खरीदता है। वह चाहता है कि 10% की छूट देने पर 20% का लाभ हो। 100 में 20% जोड़ोगे तो 120 ही हो जाएगा। और डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 10%। 100 में से 10% घटाओ तो 90। और CP की यानी कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 180 रुपये। काट दो, 90 दूनी 180, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 240 रुपये। कितना आ जाएगा, 240 रुपये। भी आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला हुआ है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% की हानि पर बेची। 28,
एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% की हानि, मान लो 100 रुपये की कोई वस्तु थी, 20% की हानि पर बेच दी, यानी कितने बेच दी, 80 रुपये में बेच दी। यदि वह उस वस्तु को 12 रुपये अधिक लेकर बेचता, 12 रुपये अधिक लेकर के बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। कितने का लाभ होता है, 10% का। फिर कितने में बेचता, 110 रुपये में। क्वेश्चन में कितने कितने में लेकर अधिक बेच रहा है, 12 रुपये में, और हमारे हिसाब से 20 या और 10 या 30 रुपये अधिक लेकर बेच रहा है। गुणा में हमसे पूछा गया क्रय मूल्य 100 रुपये मानना था, तो काट दो, 1 0 से 1 0, 3 एकम 3 चौके 12, तो 40 रुपये। आंसर कितना आ जाएगा, 40 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस इसका कितना आ जाएगा, 40 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। मैं दोबारा बताऊंगा आप लोगों को। तो देखिए, आप लोगों ने एक 100 रुपये की कोई वस्तु थी, 100 रुपये का मूल्य था उसका, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, 20% के आने पर बेच दी तो 80 रुपये में बेचोगे। फिर कह रहा है कि 12 रुपये अधिक में बेचता, इसको छोड़ दो 2 मिनट के लिए, 10% का लाभ होता है, तो इसका 100 का 10% 110। अब यहाँ से देखो कितने रुपये अधिक ले रहे हो, कितने, 80 से 110 रुपये, 30 रुपये अधिक ले रहे हो। क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दे रखी है, अधिक की 12, तो पहले क्वेश्चन वाली वैल्यू लिखो, फिर अपनी वैल्यू लिखो, और गुणा में जो हमें निकालना है उससे गुणा कर दो। चलिए 28 के बाद 29 पर आए। ट्वेंटी 29 में क्या बोल रहा हुआ है, 29 में हमें बोल रहा है एक वस्तु को 1300 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि की चौथाई है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों में निकालना है। आप लोग एक बात बताएं, पहले क्रय मूल्य का मैं आपको कहानी समझाऊं तो क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट बराबर में एसपी, यही होता है ना विक्रय मूल्य निकालने का फार्मूला। क्योंकि प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस में जुड़ेगा, अगर लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस से घटेगा। बिल्कुल ठीक है। अब इसी पर आओ, 1300 रुपये बेचने पर, 1300 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ, लाभ हो रहा है ना, तो कॉस्ट प्राइस, अब यहाँ से अगर आप लाभ हो रहा है तो देखो कॉस्ट प्राइस लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट निकालना है, तो एसपी माइनस सीपी करोगे, सीपी को एक्स मान लो, सीपी को क्या मान लो, एक्स। तो ये बोल रहा है एक वस्तु को 1300 रुपये बेचने प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि का 1/4 है। 800 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि का 1/4 है। अगर आप हानि निकालोगे दोस्तों तो ध्यान दो, लॉस आपको निकालना है, तो फार्मूला क्या बनेगा, सीपी माइनस एसपी। भाई ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस तो एक्स मानना था, और कितने का लाभ, कितने रुपए में बेच रहे थे, 800 रुपये में, और ये कितना, इसका 1/4 है, कितना 1/4 है। ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है भाई, ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आया तो आपको इस फार्मूले से हेल्प लेनी पड़ेगी। भाई कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस बराबर एसपी होता है ना, तो क्रय मूल्य बराबर हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य होता है। हमें हानि निकालनी है, अगर हमें लॉस निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, लॉस निकालना है तो आप लोग सीपी माइनस एसपी करोगे ना, सीपी माइनस क्या करोगे, एसपी, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी तो पहले एक्स मानना था, और यहाँ एसपी कितना है, बेच कितने रहे, 800 रुपये में, और 1/4 में बोल रहा है 1/4 है, तो ये जो 1/4 उधर जाकर क्या हो जाएगा भाई, 1/4 है तो क्रॉस कर दो, 13 चौके 52, 5200 और 4x। भैया आपको करना क्या है, अगर मैं बताऊं तो देखिए, ये काम कर लो, यहाँ गुणा 4 कर लो, यहाँ भी गुणा 4 कर लो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 13 चौके 52, 4x बराबर में x माइनस में 800, 5200 प्लस 800 करोगे तो कितना हो गया, 6000 रुपये, तो यही हो गया, और बराबर में माइनस 4x और माइनस वाला प्लस 5x, 5x बराबर कितना आ गया, 6000, और x निकाल लोगे तो यहाँ से 6000 बटे में 5, तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 2 0, तो 1200 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा भाई, 1200 रुपये। ये आपका 29 का ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 29 का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में हमें बोल रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब सीपी, और 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का मतलब एसपी के क्या है, बराबर है। तो काट लो, 5 पे पंजू पंजू 25, 5 का 20, तो ये आपका सीपी बटे एसपी कितना आ गया, 4 बटे में 5, 4 बटे में 5, यानी 4 रुपये में खरीदा, 5 में बेचा, तो ये बोल रहा कितने का लाभ हुआ, आप ही बताओ। 4 में खरीदोगे, 5 में बेचोगे तो 1 का लाभ होगा, और कितने पर, 4 पर, गुणा में 100 कर दो प्रॉफिट निकालने के लिए। 4 एकम 4, 25 का 100, तो 25% का क्या हो जाएगा भाई, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट आपका 25% आएगा। कर पाओगे आप लोग, चले भाई। इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 31 पर, क्वेश्चन नंबर 31 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 31 में बोला जा रहा है कुमार अपने सामान पर 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। 40% मान लो 100 रुपये का कोई सामान था, इस पर 40% अगर वो अधिक अंकित करेगा तो 140 रुपये रखेगा लगा करके मार्क प्राइस में। फिर क्या कह रहा है वह अंकित मूल्य पर कितना बट्टा दे ताकि अपने क्रय मूल्य का 20% लाभ हो। क्रय मूल्य पर 20% का लाभ भी चाहिए उसको, तो क्रय मूल्य 100 रुपये था, इस पर 20% का अगर लाभ चाहिए तो कितने बेचना पड़ेगा 120 में। तो अब वो कह रहा है कि वह अंकित मूल्य पर देखिए 40% अधिक मूल्य लगा करके करता था, ये था मार्क प्राइस भाई दोस्तों। अंकित मूल्य आपका ये था 140 रुपये। अब 140 रुपये और वो क्या चाह रहा है कि अंकित मूल्य पर कितना बट्टा दे ताकि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ भी चाहिए। तो 140 रुपये पर कितने का बट्टा देना, 120 लेकर आने के लिए 20 रुपये का बट्टा देना पड़ेगा। अरे 20 रुपये का बट्टा देगा किस पर, 140 पर, गुणा में 100 कर दो। 1 0 से 1 0 2 कम 2 2 से 14 तो 100/7। 100/7 कितना होता है, फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए। 14 से 2/7 कितना होता है, 14 से 2/7%। कर पाओगे क्या आप लोग, बिल्कुल 31 का ये कर लेना। चले आओ क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि पवन ने एक वस्तु 6200 रुपये में खरीदकर 25% लाभ सहित पर बेच दी। इस राशि से उसने एक और दूसरी वस्तु खरीदकर 20% की हानि पर बेच दी। समग्र लाभ यानी क्या है, सबसे पहले जो कितने में खरीदी थी 6200 रुपये में, कितने में खरीदी थी 6200 रुपये में, और 35% लाभ पर बेचने का मतलब 135/100 में बेच दी भाई। 35% लाभ सहित बेच दी ना। और यही राशि जो भी ये राशि आई है इसी राशि से उसने एक दूसरी वस्तु खरीदकर 20% की यानी 20% की यानी का मतलब कितना होता है 80/100। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 2 0 से 2 0 काट लो, 20 पर काट लो, 20 चौका 80, 20 पंजा 100, 5 पर काट लो, 27 पंजे 135। सिर्फ कैलकुलेशन आपको करनी पड़ जाएगी भाई। कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो गुणा तो आपको करनी ही पड़ेगी यहाँ पर। तो क्या करोगे आप लोग 13 में, चले गुणा कर लेते हैं। 27 दूनी 54 5, 27 दूनी 54 हासिल 5 और 27 छीके कितना हो जाएगा 27 छीके 27 दूनी 54 5, 27 छीके की अगर बात करें तो चलो गुणा ही कर लेते हैं। 27 26 छीका 156, 27 छीका 162, 27 छीका 162, 27 दूनी 54 5 और 27 छीका 162 और 5, 162 और 5 कितना हो गया 167 और गुणा में करो 4 तो 4 चौके 16 1 और 7 चौका 4 चौके 16 1 7 चौके 28 29 हासिल 2, 16 चौके 64 और 2 64 और 2 66, 6696 6696 तो 6696 रुपये में वो बेचेगा दोस्तों। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि समग्र लाभ यानी क्या, कितने में खरीदी थी 6200 रुपये, तो 6200 इसमें से घटाना तो 96 और 4 में से 2 गया 496, कितना आ जाएगा आंसर 496 रुपये का क्या आ जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। बोलो समझ आया नहीं आया, नहीं आया तो एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। इसने 6200 रुपये में कोई वस्तु खरीदी थी, उस पर क्या किया 35% का लाभ लिया तो 135/100 और इसी रेट इसी वस्तु को फिर उसने क्या किया 20% की हानि पर बेच दिया। 20% की हानि का मतलब 80/100। कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, कैलकुलेशन करके आएगा 6696 रुपये। तो 6696 रुपये में अब इसने वस्तु को बेच दिया। अब आप ही देखिए 6696 में खरीदी 6200 रुपये में, बेचा 6696 में, तो माइनस कर दो तो प्रॉफिट अपने आप ही आ जाएगा 496 रुपये। कर पाओगे, चले आगे जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि एक व्यापारी प्रति कपड़े पर 25 रुपये का लाभ कमाते हुए 40 रुपये मीटर कपड़ा 8200 रुपये में बेच देता है। 25 रुपये का लाभ कमाते हुए 40 मीटर कपड़ा 8200 रुपये में बेच देता है। तो भाई 40 मीटर कपड़ा है ना 8200 रुपये में बेच देता है, तो 8200/40 कर लो, 1 मीटर का तो पता लग जाएगा। 4 दूनी 8 ना चलने की 0, 4 पंजे 20, तो 205 आ गया। कितना आ गया 205 1 मीटर। 1 मीटर कपड़ा जो है 205 में बेचता है, उसको 40 मीटर कपड़ा बेचना है तो 40 से गुणा करना है इसकी। 1 0 5 चौका 20, 4 दूनी 8 तो कितना हो गया 4 दूनी 8 ना चलने की 0। 40 मीटर कपड़ा था ना आप लोग का, कितना था 40 मीटर कपड़ा था, 25 रुपये का लाभ कमा रहा था। कितने का लाभ कमा रहा था 25। चलिए दोस्तों दोबारा देखें, क्या काम है कि एक व्यापारी प्रति मीटर कपड़े 25 का लाभ कमाता है,
40 मीटर कपड़ा 8200 रुपये में बेच देता है, 40 मीटर कपड़े पर वहाँ पर कितना लाभ कमाएगा? अब तो डायरेक्ट ही हो रहा है, 1 मीटर कपड़े पे 25 रुपये का लाभ है और 40 मीटर कपड़े पे कितने का होगा? भाई सीधा ही कर लो, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक पर कितने का लाभ है? 25 रुपये का। और हमें कितने पर, कितने 40 मीटर पर चाहिए, तो 25 गुणा 40 करो ना, 25 चौका 100, 10 तो 1000 रुपये का लाभ आ जाएगा। कितने का लाभ आ जाएगा? 1000 रुपये का लाभ आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 15 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है, एक सेल में सभी वस्तु पर 15% डिस्काउंट दिया जा रहा था। विनीत ने एक वस्तु 4284 रुपये सेल में खरीदी। उस वस्तु का वास्तविक विक्रय कीमत क्या थी? चलो मान लो 100 रुपये की वस्तु थी, 1000 की मान लेते हैं, चलो 1000 रुपये की कोई वस्तु थी, इस पर 15% डिस्काउंट दिया, तो 150 रुपये डिस्काउंट दे दिया, यानी 850 रुपये क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य हो गया। और विनीत ने वस्तु 4284 रुपये सेल में खरीदी। कितने में खरीदी? 4284 रुपये सेल में खरीदी, और यहाँ कितने में है? 850 रुपये में। और गुणा में हमसे क्या पूछ रहा है? वास्तविक उसकी कीमत क्या थी? वास्तविक कीमत कितनी थी? 1000 रुपये थी। कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, 10 से 10 काट लो, 5 पे ही काट लो आप इसको, 5 पे काटोगे तो 17 पंजे 85 और 20 पंजे 100 और 17 पे देख लो ये कटेगा या नहीं कटेगा। 13 दूनी 34, 17 यहाँ कर लेते हैं भाई इसको, 4284 को 17 पे, 17 दूनी 34, तो 12 में 4 गया 8, 88, 17 पंजे 85, कितना बच गया? 3 34, 17 दूनी 34, तो कट जाएगा भाई 252 आएगा। 17 से काटो तो 252, कितना आ जाएगा? 252 गुणा 20 करो, 252 गुणा 20 करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 और 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, 50 40 रुपये, 5040 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन में है 5040 नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ई, इनमें से कोई नहीं, 15 का ई, इनमें से कोई नहीं। आगे चलो, सोलह पर आओ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 16 में मैं बोल रहा है कि 575 रुपये में एक टी शर्ट अर्जित लाभ उसे 295 में होने वाली हानि के समान है, तो टी शर्ट की लागत कीमत क्या है? 575 रुपये में एक टी शर्ट बेचकर अर्जित लाभ, 575 रुपये में एक टी शर्ट बेचकर अर्जित लाभ उसे 295 में बेचने वाली हानि के समान है, तो टी शर्ट की लागत कीमत क्या है? तो एक काम आप लोग यहाँ कर सकते हैं, टी शर्ट की लागत कीमत एक्स मान लो, क्या मान लो? एक्स मान लो। और अर्जित लाभ, अगर अर्जित लाभ की बात कर रहा है तो अर्जित लाभ यानी प्रॉफिट मान लो पी है, और 575 रुपये में बेच रहा है। भाई विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है? देखो, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर में एस पी। कोई दिक्कत है? हमने कॉस्ट प्राइस एक्स रुपये माना और उस पर प्रॉफिट हो रहा था, क्या हो रहा था? उस पर प्रॉफिट बोल रहा है ना, लाभ हो रहा है, और 575 रुपये में बेच रहा है। अगली बार क्या? उसे 295 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के समान है। कॉस्ट प्राइस तो वही है, लेकिन अब की बार हानि हो रही है, हानि के समान है, पी मान लेते हैं हानि, और कितने में? 295 रुपये में। कर दो इसको, 16 आउट आपका आंसर आ जाएगा। पी से पी क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो 2x बराबर आ गया आप लोगों का 5 और 5 10, 10 17, 5 और 2 7 1 8, एक्स आ गया आपका 870 बटे में 2, 2 से काट लो इसको, 2 चौके 8 और 35, तो कॉस्ट प्राइस 435 रुपये। कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस? 435 रुपये आपका आ जाएगा, यानी ई हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला हुआ है? एक आदमी ने 25% हानि सहित एक कलाई को 2400 रुपये में बेची। एक कलाई घड़ी, 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस दर पर कलाई जो घड़ी है वो बेचनी पड़ेगी? कितने का लाभ कमाने के लिए? 25% का। तो कैसे करोगे इसको, क्वेश्चन नंबर 17 को? चले देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं। एक आदमी ने 25% हानि सहित, मान लो 100 रुपये की थी कोई घड़ी, कितने की थी? 100 रुपये की घड़ी थी, 25% हानि सहित, 25% की अगर हानि हो जाएगी तो कितने बेचोगे दोस्तों? 75 रुपये में। उसने क्वेश्चन में कितने बेची? 2400 रुपये में। और हमारे हिसाब से कितने में बेची? हमने 75 रुपये में। हमसे क्या चाह रहा है? 25% का लाभ का मतलब कितना होता है? 125, 25 तिया 75, 25 पंजे 175, 3 अट्ठे 24, 800, 8 पंजे 40,
4,000 रुपये। कितना आंसर आ जाएगा? 4,000 रुपये में वो घड़ी उसको बेचनी पड़ेगी। 4,000 रुपये में वो घड़ी उसको बेचनी पड़ेगी। कर पाओगे क्या आप लोग? दोबारा बता देता हूँ। क्या बोल रहा था? एक आदमी ने 25% आने से एक कलाई घड़ी 2400 रुपये में बेची। मान लो 100 रुपये की घड़ी थी, वो 25% की क्या होगी उसके उस पर हानि हो गई। अगर 25% की उस पर हानि हो गई यानी कितने बेचेंगे? 25 घटा दो इसमें से 75 रुपये में। क्वेश्चन में कितने बेच रहा है? 2400 रुपये में। तो 2400 किसके बराबर है? 75 के। गुणा में निकाल लो 100 निकालते तब जब हमसे पूछता कि उसका वास्तविक क्रय मूल्य कितना है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा, हमसे बोल रहा है 25% लाभ चाहिए, तो गुणा 125 कर लो ना डायरेक्ट। क्या कर लो? गुणा 125। क्वेश्चन नंबर 18 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है कि 2.5 रुपये 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की कीमत से कुछ पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी पेंसिलें 175 रुपये प्रति पेंसिल की बेचने से 55 रुपये की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिलें थी? ठीक है भाई, मान लो विनोद के पास 100x पेंसिलें थी। कितनी थी? 100x पेंसिलें थी मान ली। अब उनको 2.5 रुपये में बेचा। कितने बेचा? 2.5 रुपये में बेचने पर कीमत से कुछ पेंसिलें 2.5 रुपये में बेचने पर कुछ पेंसिलें बेचने विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। 110 रुपये का लाभ होता है। एक बात और देखें दोस्तों, 2.5 रुपये प्रति पेंसिल कीमत से कुछ पेंसिलें बेचने पर 110 का लाभ होता है। 110 का लाभ हो रहा है तो माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है? बराबर, यहाँ बराबर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए अब आगे क्या बोल रहा है? पेंसिलें वही 100x थी। पेंसिलें कितनी थी? 100x। लेकिन अब की बार क्या हुआ? अब की बार 1.75 रुपये प्रति पेंसिल बेचने पर 1.75 रुपये प्रति पेंसिल बेचने पर 55 रुपये की हानि होती है। 55 रुपये की हानि होती है यानी प्लस 55 करना पड़ जाएगा। प्लस क्या करना पड़ जाएगा? 55। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हो? यहाँ पर देखो हमारे पास होता है क्या? कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट बराबर में एसपी। लेकिन ये सारा खेल चल रहा है एसपी पर, विक्रय मूल्य पर चल रहा है। तो विक्रय मूल्य अगर आपको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ जाए? अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना पड़ जाए तो ये देखिए उल्टा इफेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा, यानी जो प्रॉफिट यहाँ कॉस्ट प्राइस में प्लस था वो एसपी में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता। तो मैंने यही किया ना, यहाँ पर ये विक्रय मूल्य दे रखा 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की कीमत से कुछ पेंसिलें बेचने पर यानी सेलिंग प्राइस पर 110 का लाभ होता है। तो लाभ उल्टा करो, विक्रय मूल्य में प्रॉफिट को तो क्या करो? माइनस, और लॉस को क्या करो? प्लस। अब आपको समझ आया होगा। अब कर लो। तो अब कितने में बिकेगा? 100x गुणा 2.5 करोगे तो 250x, माइनस में 110 बराबर में 1.75 गुणा 100 करोगे तो कर लेना आप 175x और प्लस में 55। अब कर दो आप लोग तो 250x, और ये प्लस वाला इधर किसका हो जाएगा? माइनस का 175x, 55 माइनस वाला भी किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 250 में से 175 गया तो कितना बचा भाई? 25 तो 275x ही बचा। कितना बचा? 75x बराबर में, और ये कितना हो गया? 165। कितना हो जाएगा? 10 5 11 5 16 165। तो x की वैल्यू आ गई 165/75। लेकिन हमें x नहीं चाहिए था, हमने पेंसिल मानी थी 100x। तो 100x निकाल लो दोस्तों। कितना निकाल लो? 100x। 165/75। ये तो खाली x था। ये तो खाली क्या था? x था ना। गुणा 100 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 25 या 75, 25 चौके 100, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 5 चौका 20, 2 22, तो 220। कितनी पेंसिलें थी उनके खरीदी थी उन्होंने? 220। कितना आंसर आ जाएगा? 18 का ए आ जाएगा। कर पाओगे? चले दोस्तों आज इतना ही करते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।